Hello students, sum number 11 of reconstruction. So यहाँ पर हम sum number 11 read करते हैं. Manju, Prabha and Meena are the partner of the partnership firm. Their profit loss sharing ratio is 5:3:2. तो हमें जो भी profit और loss मिलेगा वो हमें 5:3:2 के अंदर डिवाइड करना रहेगा. They want to change their profit and loss ratio to 3:2:1. और उनको ये जो पुराना रेशियो था वो चेंज करना है और नया रेशियो रखना है 3:2:1. Therefore they decided revaluate the assets and liabilities of the firm. तो इसीलिए उन्होंने और सारी assets और liabilities of the business have to be revaluate करना मीन्स उसके जो कंपैरिजन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या है एक्चुअल में और मार्केट में जाकर उसकी प्राइस क्या है. तो ये दोनों कंपेयर करते हैं. From the following information, prepare revaluation account and a balance sheet after revaluation account. तो revaluation account और balance sheet दो बनानी रहेगी यहाँ पर. और balance sheet is given of assets and liabilities. Liability side Manju, Prabha and Meena's capital is given. Current account also given. Manju, Prabha and Meena. Non-current liabilities 12%. Bank loan is given. यहाँ पर हमें bank loan calculate करना रहेगा. करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल. असेट साइड देख लेते हैं. बिल्डिंग लैंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक्स डेटर्स बिल्स रिसीवेबल एंड कैश बैलेंस ये सब बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है. नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें यहाँ पर कैलकुलेशंस करने हैं. तो हमारी जो भी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट कर दिया है. यू हैव टू प्लेस इट एज अकॉर्डिंग टू. और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग टू हमें बैलेंस शीट के अंदर जो भी एडिशनल होता है तो प्लस करना है और सब्ट्रैक्शन करना है अकॉर्डिंग टू. इंक्रीज डिक्रीज होता है तो दैट हैव टू बी अ फैक्टर. फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%. लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीस है और इंक्रीज्ड बाय 25%. तो 25% means 25,000. So that is an increase. प्लस होता है 25,000 और ये इंक्रीमेंट जो है that is a benefit. ये हमारा बेनिफिट हुआ है इसीलिए हमें क्रेडिट साइड पर लिखना है. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर बाय लैंड बिल्डिंग 25,000. एक एडजस्टमेंट हो गया दैट हैविंग द टू इफेक्ट्स. यहाँ पर प्लस किया और क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट किया. सेकंड इज द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. फर्नीचर इज गिवन 30,000. फर्नीचर हमारा 30,000 दिया गया है. 10% निकालते हैं 10 we have to remove that is our 10%. So that is a decrease minus होगा 3,000 and it will make 27,000. यहाँ पर 1,25,000 और यहाँ पर असेट डिक्रीज हुई है मीन्स हमारा लॉस हुआ है तो वी हैव टू मेक इट टू डेबिट साइड. रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर होगा फर्नीचर टू क्योंकि हमारी मार्केट में वैल्यू कम हुई है दैट इज ऑफ 3,000. दो इफेक्ट हो गए. थर्ड इज द वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी केप्ट 80%. 80% रखना है मशीनरी का वैल्यू. मशीनरी इज ऑफ 50,000. 80% तक रखना है मींस 20% डिक्रीज हुआ है वैल्यू. सो दैट इज हैविंग द कैलकुलेशंस. मशीनरी डिक्रीज हो रहा है. That is the machinery have to be decreased. 10,000 और 40,000. मशीनरी have to be decrease हो रहा है तो that is a gradual loss. और ये loss जो है that have to make the debit side to machine account 10,000. Then after
The book value of closing stock is rupees 5,000 more than its market value. ज्यादा है, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा है, तो हमें मार्केट वैल्यू में अगर बेचने जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक तो 5,000 कम मिलेंगे. So that have to be decreased. 5,000, 35,000. क्लोजिंग स्टॉक हमारा लॉस हुआ है, असेट्स डिक्रीज हुए हैं, तो दैट इज अ डेबिट साइड. 5,000 दो इफेक्ट हो गए. द नेक्स्ट टोटल अमाउंट ऑफ 2,500 इज टू बी केप्ट फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स. हमारे बैड डेट रिजर्व रखे हुए हैं 1,000. यहाँ पर 25,000 का बैड डेट रखा है और बुक के अंदर ऑलरेडी 1,000 का बैड डेट रिजर्व रखा हुआ है और एक्चुअल में हमें कितना मेंटेन करना है 2,500. 2,500 रखना है माइनस बैड डेट रिजर्व 2,500 और ये 2,500 में 1,000 तो ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ था, तो बाकी का कितना नहीं डिडक्ट किया था 1,500 का. तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1,500 की इफेक्ट देनी है और वो भी लॉस हुआ है, मींस डेटर्स हमारे पैसे नहीं दे रहे, सो वी हैव टू कीप इट असाइड दैट अमाउंट. तो इसलिए डेबिट साइड पर होगा टू बैड डेट रिजर्व और अमाउंट होगा 2,500 माइनस 1,000, यहाँ पर होगा 1,500. So that is of bad debt reserve value. The amount of 3,000 amount creditor is not to be paid. तो हमारा बेनिफिट हुआ है यहाँ पर, मीन्स हमें क्रेडिटर को अभी पैसे नहीं देने. कितने 3,000. हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं 40,000 माइनस डिक्रीज 3,000 37,000. Okay, the next is last interest on bank loan for last 3 months outstanding. Interest on loan हमारी लोन कितनी है 30,000. यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पर दिए गए हैं, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दैट इज ऑफ 3 months. 3 months और इसके नीचे टोटल नंबर ऑफ मंथ वी हैव टू कैलकुलेट 900. 900 interest is outstanding, means we have to record it as outstanding interest plus outstanding interest 900 30,900 and that is we liabilities have to be increased. यहाँ पर liabilities जिम्मेदारी increase हो रही है, so we have to record it on the debit side to outstanding interest on loan 900. So that have to be recorded. Now we have to make the total of all and then afterwards we have to divide. यहाँ पर रिवेल्यूशन अकाउंट का टोटल करते हैं, दोनों साइड का डिफरेंस निकालते हैं, देन वी हैव टू कीप इट ओवर हियर. यहाँ पर हम रखेंगे जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, अगर लॉस हुआ है तो वी हैव टू सबट्रैक्ट दैट. यहाँ पर रिवेल्यूशन का टोटल कर दिया है हमने. बोथ द साइड वी हैव मेड द टोटल. लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिटर्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है. इस साइड का टोटल किया दैट इज 28,000. 28,000 में से इस साइड का टोटल सबट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंसेस आता है 7,600. ये 7,600 और डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में ओल्ड फैक्टर्स को. ओके, ओल्ड रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है प्रॉफिट और प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किया है यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर. करंट अकाउंट में 3,800 प्रॉफिट 3,800 बन चुका. प्रभा 2,280 प्रभा का 2,280 रुपीज एंड मीना दैट इज कैविंग 1,520.
सबका टोटल करके आउटर कॉलम में रखा हुआ है। दैट मेक्स द टोटल ऑफ ऑल द लायबिलिटीज साइड, और लायबिलिटीज साइड का टोटल 3,44,500 हो रहा है। सेम वे asset side also the total makes 3,44,500। यहाँ पर आपको मशीन का कैलकुलेशंस दिया गया है। मशीन का कैलकुलेशंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 10,000 कैसे डिक्रीज हुआ, so that is our calculation is written over here, you have to note it down। और यहाँ पर आपका ये नंबर सम नंबर खत्म हो रहा है।